नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में दो ऐसे सवालों पर बात करने वाली हूँ जिनके जवाब ढूंढने हमें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर जीवन में समस्याएं आएँ तो हम क्या करें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वृंदावन की गलियों में टहल रहे थे और अचानक से उनके ऊपर कुछ बंदरों ने हमला बोल दिया, उनको दौड़ा लिया। दोस्तों, अगर आप लोग वृंदावन गए होंगे तो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि वहाँ पर बंदर बहुत हैं और अगर आप थोड़ा सा भी अगर लापरवाही आपसे हुई तो आपका चश्मा, आपका पर्स, आपके हाथ में जो भी चीज़ें हैं वो कब ले करके चले जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुआ। बंदरों ने उनको दौड़ा लिया। क्योंकि वो सजग नहीं थे उस समय पर, उनका ध्यान कहीं और था, कुछ चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। और अचानक से जब बंदरों ने उन्हें दौड़ाया तो वो बिल्कुल चौंक से गए, वो भी भागे। लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज़ हुआ वो रुक गए और उन्होंने पीछे पलट कर देखा और यूँ घूर कर बंदरों को देखा और बंदरों ने जैसे ही देखा उनका चेहरा, वो भाग गए। तो दोस्तों, ये था आपके सवाल का जवाब कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। समस्याएं तो आएंगी ही, हम उनको रोक नहीं सकते। हमारे जीवन में समस्याएं ना आए तो फिर जीवन किस बात का है, अर्थ ही नहीं कोई जीवन का है। हम समस्याओं के परिणामों को रोक सकते हैं, बस उसके परिणाम को चेंज कर सकते हैं। सुखी या दुखी होना हम अपने हाथ में निश्चित कर सकते हैं। ये हमारी सोच, हमारे विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो इसका उपाय यही है कि डट कर उनका सामना करना, उनको आंखें दिखाना, उनसे डरना नहीं, उनसे मजबूती से लड़ना। यही है समस्याओं से बचने का उपाय। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो उनका अंश हैं, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, साक्षात ब्रह्मांड जिसके पास इतनी शक्ति है, इतनी अबंडेंस है, फिर हमारे जीवन में समस्याएं आती ही क्यों हैं। तो दोस्तों, एक बार ना एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान का, बहुत बड़ा भक्त था। मोची था, जो चप्पल बनाते हैं, चप्पल जूते बनाते हैं। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन जो भी वो कमाता था, जो भी अर्न करता था, उसमें वो बहुत खुश रहता था। हर दिन भगवान को भोग लगाता, उनकी पूजा करता, उनकी भक्ति करता। जो भी उसके जीवन में था उसके लिए भगवान का सदैव आभार व्यक्त किया करता। एक दिन भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिए और उससे कहा कि कल मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा। सुबह नींद खुली, बहुत खुश होता है कि आज तो भगवान मेरी दुकान पर आएंगे, साक्षात मुझे उनके दर्शन होंगे। बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब भगवान का इंतज़ार करता है, सोचता है कि कुछ तो करूं, कि भगवान आएंगे तो उनको कुछ तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा। पूरे घर की, दुकान की पूरी सफाई करता है, पूरे घर को चमका देता है कि भगवान आएंगे। उसके बाद जाता है, दूध लेकर आता है, चाय पत्ती लाता है, चीनी लाता है, अदरक लाता है, ताकि भगवान आए तो उनको चाय बनाकर पिला सके। उसके बाद मिठाई लेकर आता है कि भगवान आएंगे तो मैं कुछ तो प्रसाद में क्या खिलाऊंगा भगवान को। मिठाई लेकर आता है, सब व्यवस्था करता है और सुबह से ही इंतज़ार करने लगता है कि भगवान आएंगे तो उनको मैं क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, सब कुछ प्लान करता रहता है। अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और बारिश में वो खूब खोया है, उन्हीं भगवान के ही कल्पनाओं में खोया हुआ है। अचानक से उसकी नज़र जाती है कि बारिश में उधर कोने में एक महिला है। अभी उम्र कुछ ऐसी 35-40 साल की उम्र होगी, लेकिन उसको पता नहीं क्या समस्या है कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही है। एक कोने में पड़ी हुई है, बारिश से बिल्कुल भीग चुकी है और थर थर काँप रही है। उसको बहुत ठंड लग रही है, हिल भी नहीं पा रही है। उसको देखता है, उसको बहुत दया आती है। वो जो उसने दूध और चाय पत्ती वगैरह रखी थी, वो चाय फटाफट बनाता है उसकी और उस महिला को बुलाता है, उसको शेल्टर देता है, उसको चाय पिलाता है। जैसे ही महिला चाय पीती है उसको बहुत रिलीफ फील होता है, उसको थैंक यू बोलती है, धन्यवाद व्यक्त करते हुए वो फिर चली जाती है, अपने घर चली जाती है। अब इसकी चाय की तो सामग्री खत्म हो गई, लेकिन इसको मन से बड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास और दूध रखा है और मिठाई रखी है, भगवान आएंगे तो मैं उनको वो खिला दूंगा। इंतज़ार करते करते बारिश रुक भी जाती है, दोपहर हो जाती है, अभी तक भगवान आए नहीं, अभी भी इंतज़ार कर रहा है। दोपहर होती है, भगवान के ख्यालों में ही खोया हुआ है। अचानक से एक बूढ़ी माता जी, चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियाँ, दांत टूट चुके हैं, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में उसकी दुकान के पास आती है और कहती है, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। वो जब उस महिला को देखता है ना तो उसको अपनी माँ की याद आ जाती है।
तो जो दूध उसके पास रखा था, खाने को तो कुछ था नहीं, क्योंकि इतना उत्साह में था कि अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया था आज उसने। सोचा था भगवान आएंगे तो उन्हीं को खिलाऊंगा, उन्हीं को पिलाऊंगा, सब कुछ उन्हीं का करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं किया था उसने। जो दूध था जो उसने भगवान के लिए रखा था, वो उस बूढ़ी माता को दे देता है, पिला देता है। बूढ़ी माता दूध पीती है और बहुत संतुष्ट हो जाती है, खूब सारा आशीर्वाद देती है और चली जाती है। अब इसके पास केवल मिठाई शेष थी, बची थी। बोला कोई बात नहीं, भगवान तो, उनके पास किस चीज़ की कमी है, मेरे इस मिष्ठान मात्र से ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। मैं उनको यही चढ़ाऊंगा और कहूँगा कि भगवान जी, दो ऐसे लोग आ गए थे जिनकी मुझे मदद करनी पड़ी, आपके लिए व्यवस्था तो मैंने कर रखी थी। अब इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है, रात होने को आई, भगवान जी आए ही नहीं। अब उसने सोचा कि अब दुकान बंद करके घर की तरफ चलता हूँ, भगवान तो अभी तक आए नहीं, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं। तब तक एक बूढ़ा आदमी, बहुत भूखा था, भिखारी था, वो रोज़ भीख मांग करके अपना पेट भरता था। वो आया और उसने कहा कि बेटा, रोज़ भीख मांगता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ और उसी से पेट भरता हूँ, आज कुछ भी नहीं मिला मुझे खाने को, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अगर दे दोगे बेटा तो इस बूढ़े आदमी की भूख मिट जाएगी, तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अब भगवान का इंतज़ार करते करते थक चुका था, भगवान आए नहीं। मिठाई बची थी, सारी मिठाई उठाकर उस बुजुर्ग को दे दिया। उसने खाया, बहुत तृप्त हुआ और खूब सारा आशीर्वाद देते हुए वो भी चला गया। अब इसने जिन 3 लोगों की मदद की थी, उसके लिए तो उसके मन में बहुत संतुष्टि का भाव था। कोई उसको गिल्ट नहीं था कि उसने जो रखा था वो उनको क्यों दे दिया। बस उसको भगवान से शिकायत थी कि आपने दर्शन दिया था और कहा था कि आप आएंगे, लेकिन आप आए क्यों नहीं? बोला भगवान, मैं तो गरीब छोटा सा आदमी हूँ, क्या आपको मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला था? जैसे ये बात कहता है, एक आकाशवाणी होती है और उसमें से आवाज़ आती है, भगवान की आवाज़ आती है। भगवान कहते हैं, अरे बच्चा, मैं तुम्हारे पास एक बार नहीं, आज 3 बार आया और तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी उदारता इतनी श्रेष्ठ, इतनी महान, उसी ने मुझे 3 बार आने को मजबूर किया। और जितनी बार मैं आया, तुमने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत इतनी सेवा दी कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हो चुका हूँ। अब जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास ही बस जाऊँ, यहीं रह जाऊँ, तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाऊं। अब उस भक्त की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उसने ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ पा लिया, भगवान की आवाज़ मात्र से ही उसको सब कुछ हासिल हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, जब हमें कुछ बहुत श्रेष्ठ मिलने वाला होता है जीवन में, तो बहुत बार ना ऐसे ही हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं। जीवन में समस्याएं बढ़ जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे कर्म खराब हैं या हमने कुछ गलत किया हुआ है। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ बहुत ही महान चीज़ें आने वाली होती हैं, श्रेष्ठ चीज़ें आने वाली होती हैं, तब भी हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार हम कैसे हैं, हमारे मन के भाव तो नहीं गलत हो रहे हैं, हम बदल तो नहीं रहे हैं। इन चीज़ों की परीक्षा करने के लिए भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब भगवान, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें टेस्ट करता है कि देखिए हमारा जो बच्चा है वो कितना मजबूत है। तो अगर जीवन में ऐसा कुछ आ रहा है तो पहली बात तो इन समस्याओं से डरना नहीं है, डटकर उनका मुकाबला करना है और हमेशा अपने अंदर सरेंडर का भाव रखना है। ईश्वर के प्रति सरेंडर होकर सारी चीज़ों को करना है। अपना समझिए ही मत किसी चीज़ को। जो कुछ भी है, आपसे कुछ गलती भी हो जाए ना तो उसको भी भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि ठीक है, आप ही का बच्चा हूँ, गलती हो गई है, अब आपको ही मुझे बाहर निकालना है, आपको ही मुझे रास्ता दिखाना है। दोस्तों, अगर इस भाव से आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, कभी भी ना तो आपसे गलती होगी, ना ही आपके मन में कोई गिल्ट रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।